श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, मात्र एक छोटा सा उपाय आप सभी लोगों को आज के दिन करना है। शिवलिंग से 7 बार घुमा करके अपने पास अपने घर में रख लेना। जब आपके जीवन में धन को लेकर, पैसे को लेकर के समस्याएं काफी ज्यादा बनने लगे, आप चाहते हैं कि आपको जीवन के सारे भौतिक सुख मिले, आपके पास में सब कुछ हो, मकान हो, गाड़ी हो, पैसा हो, आप जो मेहनत कर रहे हो, आपको मेहनत का फल आपको मिले, तो आज के दिन इस वाले उपाय को करना बिल्कुल मत भूलना। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत ही आसान भाषा में आप सभी को बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना है कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो ध्यान से सुनना है, समझना है, किस समय करना है, किस दिन करना है, सब कुछ बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय, जो कि आपको शिवलिंग पर से 7 बार घुमा करके ये उपाय करना है। गुरुदेव ने कहा कि अगर आपके घर में पैसे को लेकर के, धन को लेकर के जब समस्याएं काफी ज्यादा विकट हो जाए, आपको लगे मां लक्ष्मी जी आपसे रूठ गई है, कर्ज लेने की नौबत आ रही है, कोई व्यापार, फैक्ट्री है, कोई दुकान है जो नहीं चल रही है ना, धन को लेकर के अगर आपके घर में किसी भी तरीके की कोई समस्या, कर्ज को लेकर के घर में धन की आवक सी रुक जाना, ये सभी प्रमाण होता है कि आपके घर में मां लक्ष्मी जी रूठी हुई हैं। उनके लिए आपको ये एक छोटा सा उपाय करना है। करना कैसे है और किस दिन करना है, किस समय करना है, बहुत अच्छे से बताऊंगा। देखिएगा, आपको इस तरीके से लेनी होगी मोली या कलावा। आपके घर में बहुत इजीली मोली या कलावा बहुत इजीली मिल जाएगा, केवल वो लेना है थोड़ा सा। ठीक है, अभी आपको पता चल जाएगा कितना लेना है, तो ध्यान से सुनते चले जाना। साथ ही साथ आपको लेनी होगी थोड़ी सी केसर। अब ध्यान रखना, यहां पर जो आप केसर लोगे, 2 से 4 कलियां केसर की लेना। और जो गाय का कच्चा दूध होता है ना, उस गाय के कच्चे दूध के अंदर आपको इन 2 से 4 कलियां केसर की क्या कर देनी है, डाल देनी है। थोड़ी देर बाद में क्या होगा, दूध थोड़ा सा कैसा हो जाएगा, पीला पीला सा हो जाएगा। तो जो ये आपने मोली या कलावा लिया है ना, इस मोली या कलावे को ज्यादा नहीं, ज्यादा से ज्यादा आपको चाहिए होगा 2 फीट के बराबर। ठीक है, इसे लेकर के आपको इसी वाली कटोरी के अंदर, यानी कि केसर के जल में भिगो देना है। ठीक है, अब इस पूरी की पूरी कटोरी को लेना, साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना और इसे लेकर के भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है आपको, शिवलिंग के पास में। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी आप यहां पर जाओ तो कोशिश करना कि जो प्रदोष काल होता है उससे पहले जाओ, इस वाले उपाय को करने के लिए। ठीक है ना, जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, आपको करना क्या है, जो पूजा पाठ अर्चना आपको करनी है वो कर लेना। और करने के पश्चात आपने जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है ना, उस 1 लोटे शुद्ध जल को पहले भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। और जल समर्पित कर देने के पश्चात आपने जो मोली या कलावा लिया है, जो केसर के दूध में भिगोया हुआ है ना, उसे क्या करना है, महादेव की शिवलिंग के चारों तरफ आपको ऐसे करके घड़ी की सुई की दिशा में इस तरीके से आपको 7 बार लपेटना है। बस इतना बड़ा आपको धागा चाहिए जो 7 बार इस पे लिपट जाए। ठीक है, 7 बार जहां पर लिपट जाए उसके बाद में उसे तोड़ देना है, बाकी के धागे को। बाकी 7 बार का लिपटा हुआ धागा ऐसे के ऐसे इस कटी भाग के चारों तरफ, है ना, ऐसा ढीला ढीला सा नहीं करना है, एकदम आपको यहां की यहीं से ऐसे करके आपको टाइट टाइट सा कर देना है। वहीं बैठ करके बाबा से विनती करना, कामना करना कि मेरे घर में धन को लेकर के समस्याएं काफी ज्यादा विकट है बाबा, मेरे कभी भी धन की समस्या ना आए, कर्ज ना बढ़े। अपनी कामना कह करके ढोक दे करके इस धागे को आपको ऊपर से ऐसा का ऐसे लिपटा का लिपटा ही आपको निकाल लेना है। निकाल करके अपने घर पे लेकर के आना और कोई सा भी एक पीला कपड़ा लेना है ना, सूती जो कपड़ा आता है ना, पीला कपड़ा, इस तरीके से पीला कपड़ा लेना सूती सा, उसी के अंदर आपको उस धागे को रख देना है। ठीक है, और इसकी क्या बना लेनी है, पोटली बना लेनी है। अब इसे उठा करके आपको अपने घर में जहां पर भी आप धन रखने का स्थान होता है, तिजोरी है, गल्ला है, या फिर आप घर से कोई काम करते हो तो आपके ऑफिस के पास में या फिर जहां पर भी आप काम करते हो उसके पास में इस पोटली को हमेशा रखे रहने दीजिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा केवल इस धागे के मात्र से मां लक्ष्मी जी का आगमन सदैव आपके घर में रहेगा। इसी वाले उपाय को किसी भी एकादशी के दिन या गुरुवार के दिन जब किया जाता है ना, तब यहां पर कलावे की जगह पर जो सफेद कलर का जो सूती धागा होता है ना,
वो वाला लिया जाता है, कच्चा कच्चा धागा जो आता है जिसे सूत कहा जाता है ना, वो लिया जाता है। इस वाले उपाय को आप किसी भी एकादशी के दिन, प्रदोष के दिन, शिवरात्रि के दिन, है ना, अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, पंचमी के दिन, इस तरीके से आप कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और रोचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की, और ये जो दूसरा वाला उपाय है ये होगा आपकी बड़ी से बड़ी इच्छा, बड़ी से बड़ी कामना पूर्ति के लिए। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है ना, तो उस कामना की पूर्ति के लिए इस उपाय को किया जाता है। इसे किस दिन करना है? जो विशेष तिथि पड़े, है ना, चाहे अष्टमी पड़े, नवमी पड़े, एकादशी पड़े, प्रदोष पड़े, शिवरात्रि पड़े, अमावस्या पड़े, पूर्णिमा पड़े। गुरुदेव ने कहा 2 बेलपत्र लेना, केवल 2 बेलपत्र, ठीक है। और इसी के साथ में आपको लेने होंगे 7 लाल फूल, चाहे गुड़हल के ले लो, चाहे कमल के ले लो, चाहे गुलाब के ले लो, और साथ ही साथ आपको लेने होंगे 7 सफेद फूल। अब बहुत सारे लोगों ने कमेंट में बोला था, मैं हमेशा बोलता था कि केतकी का फूल भूल करके भी मत लेना भैया, ये केतकी का फूल कैसा होता है? तो ये होता है इस तरीके का, मैंने आपको कई बार बताया, बीच में से थोड़ा पीला पीला सा होता है ना, ये होता है केतकी का फूल। ये महादेव की शिवलिंग पर समर्पित नहीं किया जाता, भूलवश भी समर्पित करते हो तो 1000 गौ हत्या का पाप लगता है, ठीक है। तो इसके अलावा जो सफेद फूल मिल जाए, जैसा मैंने चित्र में आपको बताया, ये सदाफूली का है, आप इसे ले लीजिएगा। 7 सफेद फूल, 7 लाल फूल और 2 बेलपत्रों के साथ में 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में, और जो पूजा पाठ की आपकी सामग्री होती है वो ले लेना, साथ ही साथ एक दीपक तैयार कर लेना। अब अगर आपके घर में कहीं पर भी बेलपत्र का पेड़ है तो वहां आप कर सकते हो, चाहे किसी गमले में ही क्यों ना लगा हो, छोटा सा पौधा हो, वहां पर भी कर सकते हो, या फिर आपके घर के बाहर कहीं पर है तो बेलपत्र पेड़ के नीचे जाना है। वहां पर बेलपत्र पेड़ के नीचे की जो भी मिट्टी है ना, आपको उसी मिट्टी से एक छोटा सा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेना है। अब ध्यान दीजिएगा, जब भी आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे तो एक बेलपत्र को आपको इसके नीचे रखना है। किस तरीके से रखोगे? जैसे कि ये रखा हुआ है, देखो मैंने ब्लैक कलर से बनाया, मैं रेड से वापस बना देता हूं। इस तरीके से एक बेलपत्र आपको नीचे की तरफ रखना है और इसके ऊपर आपको इस शिवलिंग का निर्माण करना है, ठीक है। जब ये पूरा शिवलिंग का निर्माण हो जाए, जरूरी नहीं है कि आप है ना इस तरीके से जलाधारी बनाए या कुछ, आप केवल लिंग नुमा आकृति इस तरीके से भी रख देंगे ना तो भी काम चल जाएगा। गुरुदेव ने कहा केवल एक लिंग की आकृति बनानी है। इस तरीके से बनाने के पश्चात यहीं पर आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है, गाय के घी का, गोलबत्ती का, जो आप लेकर के आए हो, यहां प्रज्वलित करना। धूप दीप चंदन से, दूध से, घी से, जैसे आपको इनका पूजन करना है, अभिषेक करना है, वो करना। करने के पश्चात आपको क्या करना है? एक बेलपत्र जो लिया है ना, उस एक बेलपत्र को अपना नाम और गोत्र बोल करके भोलेनाथ की इस पार्थिव शिवलिंग के ठीक ऊपर ही आपको क्या कर देना है? समर्पित कर देना है। किस तरीके से समर्पित करोगे? ध्यान से देख लेना कि डंडी इस तरफ में हो, ठीक है। इस तरीके से समर्पित कर देने के पश्चात जो 7 सफेद फूल आपने लिए हैं, उन 7 सफेद फूलों को अपने दोनों हाथों में लेकर के और अपने हृदय की बात, अपनी कामना कहकर के भोलेनाथ की शिवलिंग पर आपको एक एक करके समर्पित कर देना है, सभी के सभी फूलों को। और जो 7 आपने लाल फूल लिए हैं, वो लाल फूल आपको कटी भाग के चारों तरफ अपनी कामना कहकर के यहां पर इस तरीके से लगा देना है। पूज्य गुरु जी ने कहा जो विशेष तिथि पड़े उस विशेष तिथि के दिन केवल एक बार कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा 3 महीना मेरा बाबा आपकी कामना जरूर पूरी करेगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और रोचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और अब बात करते हैं आज के इस वीडियो के आखिरी उपाय की, जो कि होगा तीसरे नंबर का उपाय, कि जब आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है। पूज्य गुरु जी ने कहा दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा है, जिस कार्य में हाथ डाल रहे हो सफलता मिल ही नहीं रही है, बहुत कष्ट में, बहुत दुख में जीवन बीत रहा है, तब एक काम छोटा सा करके आ जाना, जो मंगलवार का दिन पड़े। करना क्या है? 21 आपको लेनी होंगी लौंग। कितनी लौंग लेनी है? 21 लौंग लेनी है, जिसके ऊपर का फूल भी होना चाहिए। साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल लेना अपने घर का तांबे के कलश में, और इन दोनों को लेकर के भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना, शिवलिंग के पास। यहां पहुंचकर उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ में मुख करके खड़े हो जाना। यहां पहुंच करके आपको सबसे पहले करना क्या है कि जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, वो भोलेनाथ की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। किनके नाम से करोगे? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। और उसके पश्चात अपने दाहिने हाथ में आपको लेनी होंगी 21 लौंग जो आपने ली हैं, उन 21 लौंग को लेना और अपने सिर के ऊपर से, ध्यान रखना, अपने सिर के ऊपर से घड़ी की सुई की दिशा में इस तरीके से घुमाना है अपने ही हाथों से। कितनी बार? 21 बार आपको इसे उतारा कर लेना है। और 21 बार उतारा कर देने के पश्चात अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करके इन सभी 21 की 21 लोगों को महादेव की शिवलिंग के ठीक ऊपर, शीर्ष पर आपको समर्पित कर देना है।
पूज्य गुरुजी ने कहा कि उसके बाद में आपकी जो किस्मत चमकना चालू होगी वो आप खुद से खुद देख लीजिएगा। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।